लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? फाई ई मतलब ई डी एस, ई इंटू डी एस। तो ई डी एस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो ई डी एस कॉस थीटा हो जाता है। तो इसको डी फाई ई भी लिखते हैं कब? जबकि किसी सरफेस के स्मॉल एलिमेंट्स यदि हम ले लें, छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लें, तो उनसे जो पास होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे और उसको डी फाई ई से हम डिनोट करेंगे। और उसका डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस, और डॉट है मतलब ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई का जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो न्यूटन पर कूलम होता है। और डी एस है मतलब सरफेस है, और सरफेस का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया है ये, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ml2t-3a-1, ठीक है। अब आता है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं? कि कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। और ये जो क्लोज्ड सरफेस है किसी पॉइंट पर, मतलब ये ओ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है, और वो कौन सा एंगल सबटेंड करता है? ये एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। डी ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। और डी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई? द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिख लेंगे, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख के ये डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद आता है आपका गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गॉस ने क्या बोला कि कोई भी क्लोज सरफेस है तो द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। क्या बोला कि मान लीजिए ये क्लोज्ड कोई सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, तो इससे पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो कितनी क्या होगा उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू होगी इसमें जितना चार्ज प्रेजेंट है इस सरफेस में, उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब क्या हुआ कि डी फाई या फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1/ε0, या 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है? टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉसेस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज गॉस थ्योरम, प्रूव इट, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि गॉस थ्योरम से हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं, तो ये भी इससे आता है। लेकिन पहले हम लिखेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो गया? द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या बोला है उसने? फाई ई जो होता है 1/ε0 टाइम्स होता है क्यू के। तो ये जो चार्ज है उस सरफेस में चार्ज है, बस उसका 1/ε0 टाइम्स, या क्यू फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0। ये है आपका गॉस थ्योरम, ठीक है। ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहली चीज क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट इज, एक्चुअली ये क्वेश्चन बनता ऐसे है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। इसके साथ कई बार वो इसके एप्लीकेशन पूछता है तो हम वो बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन वगैरह आपने लिख ली है, और फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। अब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गॉसेस थ्योरम का हेडिंग रहेगा आपका गॉसेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द नेट फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1 upon epsilon naught times of net charge present inside that closed सरफेस। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। मतलब क्या हुआ कि फाई ई है वो क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, किसके, उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा। ये चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका हम जब प्रूफ करेंगे तो हम डायग्राम क्या बनाएंगे, प्रूफ में जो डायग्राम बना, कोई क्लोज्ड सरफेस हमने ये ले लिया, ठीक है, क्लोज सरफेस ले लिया, इसका जो एक पॉइंट ले लिया ओ, इस पर प्लस क्यू चार्ज है इसमें, ठीक है, और यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया इसका, ठीक है, इस पॉइंट पी, इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये डी एस सरफेस, और ये हो गया आपका इंटेंसिटी जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण किधर होगी, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। यहाँ से ये इसको हमने मिला दिया यहाँ तक, और इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपका, डी ओमेगा बन गया। डी ओमेगा मतलब क्या होता है, सॉलिड एंगल, जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हमारे पास है, इसमें हम लिखेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओ inside closed surface, ठीक है। P पॉइंट है, P पॉइंट लाइज, ये कहाँ है, P पॉइंट ऑन द स्मॉल एलिमेंट ds, ये जो है स्मॉल एलिमेंट ds है, और लाइज ऑन स्मॉल एलिमेंट ds पर है, ठीक है, इस पर है। तो अब जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, आपको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, दिस इज नंबर 1, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स